हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका सबका मेरे चैनल पर। तो क्रूड ऑयल ने आज बहुत बड़ी नेगेटिव कैंडल बना दी है। फर्स्ट बहुत बड़ी फर्स्ट क्या क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस जोन में इतना बड़ा जोन है। ये सितंबर हाफ 11 सितंबर से यहाँ से बड़ी कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, रेड कैंडल हमको नहीं दिख रही है, वो भी गैप डाउन के साथ। तो ये एक क्रूशल इसका ये पॉइंट हो सकता है, और इसके फैक्टर भी काफ़ी हैं गैप डाउन और इसके नेगेटिव होने के। क्रूड ऑयल में देखिए, हम तो ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन से ट्रेड करते हैं, बट फिर भी इसके कुछ फैक्टर रहे हैं आज इतना फॉल होने में। चाइना के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मार्केट को उम्मीद थी कि वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एग्जॉस्ट हुई पड़ी है, वो बूस्ट करने के लिए कुछ उसमें प्लान लेके आएंगे। बट उन्होंने कल कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, और वो चाइना वर्ल्ड लीडर हैं क्रूड ऑयल के इंपोर्ट में। तो वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इसको, क्रूड ऑयल को। बट उनके जो वर्ल्ड लीडर की जो इंपोर्टर है, उसकी डिमांड ही काफ़ी कम हुई पड़ी है, तो जिसका प्रेशर ओपेक पे भी है। ओपेक ने भी अपने 2024 के डिमांड फोरकास्ट को कट किया हुआ है। तो मतलब देखिए, उधर मिडल ईस्ट में ईरान इसराइल का भी टेंशन चल रहा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर हैं इसके फॉल होने में क्रूड ऑयल के। तो देखते हैं हम लोग इसको प्राइस एक्शन में। तो प्राइस एक्शन में तो देखिए नेगेटिव चल रहा है, ये ट्रेंड आपको दिख रहा है। ये ट्रेंड यहाँ से नेगेटिव आ रहा था, इसने ये बड़ा पुल बैक दिया, तो ये एक साइन दिया कि हाँ, अब शायद इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। क्योंकि ये देखिए, ये जो पुल बैक आया था, ये भी तो न्यूज़ बेस्ड ही था जब अटैक हुए थे वहाँ मिडल ईस्ट में। तो ये भी एक न्यूज़ बेस्ड ही पुल बैक था, ठीक है। ये शॉर्ट कवर हुए उसमें, तब दोबारा से सेल, यहाँ 4 दिन इसने 4 दिन कंसोलिडेशन किया और स्ट्रगल कर रहा था यहाँ बाजार ऊपर जाने में। आज गैप डाउन होके नीचे आ गया है ये। तो इसको देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और लेवल वगैरह ड्रॉ करके ऑप्शन चेन डाटा के साथ देखेंगे इसको। तो देखिए दोस्तों, कितना मतलब इसने स्ट्रक्चर ये ब्रेक कर दी है, इसका ट्रेंड नेगेटिव हो गया है। ये जो बड़ा ट्रेंड आ रहा था ना, जब जो हमारा कल का एनालिसिस था, कल यही बात हो रही थी कि अभी इसका ट्रेंड बुलिश है, अभी इसका ट्रेंड बीरिश नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से ये वापस जाने की क्षमता रखता है। बट उसने आज क्या किया, गैप डाउन होकर काफ़ी ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। बट अभी भी देखिए, ये न्यूज़ पे तो काफ़ी चलता है। अभी भी मान लो कल को मिडल ईस्ट में वहाँ पर फिर दोबारा से कोई कंट्री दूसरी कंट्री पर अटैक कर देता है, तो दोबारा से इसके प्राइस हाइक हो सकते हैं। बट ठीक है, हम लोग इस न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इसमें। तो हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, डाटा देखते हैं। तो प्राइस एक्शन देख रहे हैं, नया गैप डाउन खुला है, इसमें ज़्यादा अभी देखिए वॉल्यूम तो आपको दिख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये प्रेशर, देखिए ये वॉल्यूम आया है, इंक्रीज़ हुआ है वॉल्यूम, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, बट अपनी प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाया है। कल की बात कर रहा हूँ, यहाँ से भी प्रेशर हमको दिख रहा है, सेलिंग प्रेशर। यानी क्योंकि इसका जो प्रीवियस ट्रेंड आ रहा था, शॉर्ट टर्म ट्रेंड आ रहा था, इस किस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ मैं ये इस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, जो टॉप से ये 6500 से गिरा है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता लग रहा था, अब यहाँ से भी गिरा दोबारा से, जब ये कल ऊपर उठने की कोशिश की है वॉल्यूम के साथ, बट वो ऊपर अपनी स्ट्रक्चर को ही नहीं ब्रेक कर पाया, स्ट्रक्चर भी ब्रेक नहीं करी। और दूसरा क्या दिख रहा है मुझे, कि दोबारा से जब वो नीचे फॉल किया ना यहाँ से, तो चलो ठीक है, नहीं उठ पाया इतने वॉल्यूम्स इंक्रीज होने के बाद भी। वहाँ से ये दोबारा से इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम आए हैं, और जो कि प्रीवियस ग्रीन से ज़्यादा बड़े वॉल्यूम आए हैं। तो ये सेलिंग को ही दर्शा रहा था, इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मतलब रिलायबल रहता है। टेक्निकल अगर आपको कुछ कोई टूल यूज़ करना है क्रूड ऑयल में, तो ये वॉल्यूम काफ़ी रिलायबल, क्योंकि ये फॉलो करता है इसमें वॉल्यूम आपको ज़्यादा, मतलब वो कम कम मतलब ऐसा कम बार होता है कि वॉल्यूम आपको ट्रेड को गलत कर दें। तो देखिए, अब इसमें लेवल वगैरह ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। इसके लेवल आपको पता है, हम 20 और 80 के लेवल हम ड्रॉ करते हैं डेली हम लोग। तो 80 का लेवल मतलब 5880 का लेवल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसके ऊपर का लेवल हमको ड्रॉ करना चाहिए 5880 का, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 20 का लेवल ड्रॉ करना चाहिए था, तो मैं यहाँ लेवल ड्रॉ कर रहा हूँ 5820 का, ठीक है। अभी मैं लेवल ड्रॉ कर दिया 5880 का। तो आप देख सकते हैं 5880 के लेवल से ही अभी तक ये सपोर्ट लिया है, और ये पहुँचा है 5920 के लेवल तक, जो कि हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल वही बनता है 5920 का लेवल। तो इसमें लेवल तो अभी काफ़ी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से गिरा है आज। बट हम रिसेंट लेवल ड्रॉ करेंगे जहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट लेवल है इसका 59
80 का लेवल, ठीक है। तो ये मैं 4 लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, अभी हमको दूसरे ऊपर के लेवल की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड रिवर्सल होने की कोशिश कर तो रहा है, बट अभी उतने इस मूव में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अभी इसने क्या किया, हमारे 80 से लेके 20 के लेवल तक 40 पॉइंट का एक ट्रेड इसने इंट्राडे में हमको दे दिया है, ठीक है। ट्रेड तो हम करने से ऊपर भी कर सकते थे। यहाँ पे कई बार इसने यहाँ से एक्सेप्टेंस का ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर भी ये एक्सेप्ट किया प्राइस ने इस लेवल को 59, 60 और 80 के लेवल को, और यहाँ से गिर गया। फिर यहाँ प्राइस ने एक्सेप्टेंस दिया है, तो बार बार प्राइस एक्सेप्टेंस देके नीचे आता रहा है। तो अभी देखते हैं, इसमें मैं एक वीवेप ड्रॉप कर लेता हूँ। वीवेप को ड्रॉ करते हैं, उसका लेवल आ रहा है 5970 के आसपास का, ठीक है। वो अभी काफ़ी दूर है। अभी ऑप्शन चेन में देखते हैं क्या कोई कुछ इसमें रिवर्सल का चांस लग रहा है, या कंटिन्यूसली ट्रेंड इसका डाउन ही चलता रहेगा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर तो अब ब्रेक हो चुकी है। मैं इसके मेजर जो स्ट्रक्चर है टेक्निकल चार्ट में, मैं उसका एक जोन आप यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, जिससे हमको सुविधा रहेगी। है तो काफ़ी ऊपर का जोन है, बट ठीक है, 6000 का जोन है वो, ठीक है। तो 6000 इसकी स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुकी है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी था इसके लिए। ऑप्शन चेन में चलते हैं हम लोग, ऑप्शन चेन देखते हैं। इसकी सपोर्ट हमको यहीं पे नज़र आ रही है 5900 पे, 5900 पे सपोर्ट नज़र आ रही है। तो इसकी लास्टिक एंड क्या होती है, इसकी लास्टिक एंड 5893 दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने 80 का लेवल ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये 9:30 बजे के लेवल हैं, 9:30 बजे तक इसमें 9 बजे से ओपन होता है, ये 9:30 तक इतनी ट्रेडिंग तो होती नहीं, इसमें लिक्विडिटी तो रहती नहीं थी पहले 30 मिनट में। तो ये लेवल भी सूटेबल है, ठीक है, ये भी काम करेगा बढ़िया, जो कि हमारा 5880 का लेवल है, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग इसमें ऑप्शन चेन में पहले सपोर्ट ही देख लेते हैं, सपोर्ट साइड देखते हैं आज, पहले से सपोर्ट साइड से एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर 93% मुझे दिख रही है, यहाँ पर 69% दिख रही है। यहाँ पुट वाले सारे, ये पुट का ITM का एरिया है ये, ठीक है। ये मैंने ऑप्शन चेन को रिवर्स किया हुआ है, ये ट्रेडिशनल ऑप्शन चेन नहीं है। तो ये ITM वाले सारे यहाँ से भागे हुए हैं, इतना ज़्यादा फॉल आ गया है। तो अभी देखते हैं इसकी वीकनेस को चेक कर लेते हैं, 6000 की वीकनेस वॉल्यूम और OI की, क्या ये ऊपर जाना चाहती है, या वहाँ कम तो हुई होगी ऑलरेडी वहाँ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये 120 एक बार गई थी, जब दो स्ट्राइक प्राइस एकदम से फॉल कर जाता है, या दो ऊपर की स्ट्राइक एकदम से ऊपर मूव कर जाता है, तो ये AOC के एल्गोरिदम से ये परसेंटेज इसकी चेंज हो जाती है, जो कि 100% से अबव फिर हमको दिखाने लगता है। तो उसके कारण क्या है ना, ये 120 हमको दिखा रहा है, बट उसके बाद से तो देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग किया है, यानी 6000 पे जो वॉल्यूम है ना, वो वापस अब नहीं जाना चाह रहा है। तो अभी है कहाँ पे वॉल्यूम 100%, वो 5900 पे है। तो 600 पे नहीं जाना चाहता वो, हमको दिख रहा है साफ, वो डिक्रीज़ हो रहा है वो। तो OI भी इसका डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो हमने देख लिया, यानी क्या देखा हमने, ये दोनों यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं। अब ये देखते हैं नीचे बढ़ रहे हैं क्या, इसकी वीकनेस चेक कर लेते हैं 5800 की स्ट्राइक की। हाँ देखिए, वॉल्यूम तो इंक्रीजिंग है। OI थोड़ा सा फ्लैट होके 100% था, थोड़ा सा कम हुआ है, कम होके वापस कहाँ गया है, 5900 पे चला गया शायद, ठीक है। वहाँ चला गया अभी एक बार के लिए, ऊपर चला गया यानी, ठीक है। अभी उतना कम नहीं हुआ, ठीक है। ये भी 60 से कम हुआ, तो यानी क्या दिखा रहा है, ये दोनों थोड़े थोड़े कम हुए हैं ये वाले, ठीक है। ये 97 से जो कम हुआ, ये ऊपर चला गया यहाँ पर। तो सपोर्ट हो गई है स्ट्रॉन्ग इसकी। तो अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो फिर क्रूड ऑयल में जो हम चार्ट पे ये मूव देख रहे हैं, उसी के कारण हमको दिख रहा है ये। बट अभी इसका ट्रेंड डाउन ही रहने वाला है। ये मैक्सिमम कहाँ जा सकता है ना, इस जोन तक जा सकता है, 5970 5980 के जोन तक। जब भी शाम को जाए, यहाँ से आपको सेल करना चाहिए इसको। एक यहाँ से रिस्क बनता है लेना, क्योंकि इसका ट्रेंड डाउन है, और लेवल सबसे बढ़िया यही रहेगा, ठीक है। सबसे बढ़िया लेवल यही रहेगा शॉर्ट करने के लिए, सेल ऑन राइज का लेवल यही रहने वाला है। अभी देखते हैं ये दोनों वीकनेस, तो देखिए अभी दोबारा से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा, इसको भी प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है, तो ये दोनों नीचे आ रहे हैं। तो क्रूड ऑयल जब अब जहाँ पर ट्रेड कर रहा है 5920 के लेवल पे, वहाँ से इसको शॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों नीचे की तरफ इसको सेलिंग प्रेशर सपोर्ट की साइड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ वीकनेस है, इसको देखने की ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर 5700 की स्ट्राइक पे, ठीक है। वॉल्यूम तो वहाँ डिक्रीजिंग मोड में, वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है वहाँ पे, और OI डिक्रीजिंग मोड में है, और OI चेंज भी डिक्रीजिंग मोड में है। ये दोनों डिक्रीजिंग मोड में है, ठीक है। ये दोनों अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं यहाँ से, ये 64 वाला और ये 93% वाला, अगर दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो बढ़ कहाँ रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो इस सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जा रही है, बट क्या है ना कि ये ऊपर नीचे कर रहा है। देखिए अभी 97 से 99 हो गया, अब ये दोबारा नीचे आ जाएगा। ये भी बढ़ रहा है वॉल्यूम, ये अभी हमने देखा था,
इसका ओआई चेंज देखते हैं एक बार दोबारा से, इसकी परसेंटेज को देखते हैं 5800 की स्ट्राइक प्राइस के। ओआई चेंज इंक्रीजिंग में है, देखिए आप देख सकते हैं, ठीक है, नंबर चाहे कम है, 55 के आसपास नंबर नज़र आ रहा है, बट फिर भी इंक्रीजिंग मोड में है ओआई। फिर दोबारा से यानी यहाँ पर नीचे की तरफ साफ साफ प्रेशर हमको दिख रहा है, ये भी नीचे की प्रेशर दे रहा है इसको। इसकी वीकनेस चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 72 है रेजिस्टेंस साइड, यहाँ 67 है, तो यहाँ पर इन तीनों की वीकनेस चेक कर लेते हैं। ये तीनों की वीकनेस भी इंक्रीज़ ही हो रही होंगी जिस तरह से क्रूड ऑयल का ट्रेंड है। तो वॉल्यूम देखिए इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है। ओआई थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, अभी बेंड हुआ है थोड़ा सा, यानी कितने से हुआ है, 78 से 72 तक आया है ओआई, और ओआई चेंज भी थोड़ा बेंड हुआ है। तो मतलब क्या है, ये वॉल्यूम तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, ये दोनों थोड़े थोड़े कम हुए हैं, ये कम हुए तो वापस यहाँ गए हैं, ठीक है। तो इसी कारण क्रूड ऑयल में थोड़ी आपको ग्रीन 3-4 कैंडल जो बनी है ना 5880 से ये जो 5920 तक गया है क्रूड ऑयल, तो ये कम हुए हैं ना राइटर, यहाँ से कॉल राइटर नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस से थोड़ा थोड़ा 3-4% कम हुए हैं, ये हमको ये दिखा रहा है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं इसको, इसमें हम लोग इसका ओआई का ग्राफ, ठीक है, ये ओआई का ग्राफ हम लोग देखते हैं किसका, हम देखते हैं 5900 की स्ट्राइक प्राइस का। नेगेटिव ही होगा क्रूड ऑयल का, ग्रैंड ट्रेंड नेगेटिव है, बस हम देख लेते हैं कि कहाँ पर। देखिए अभी ये तो कॉल वाला राइटर हमको अभी दिखा ही रहा था कि हमने जब परसेंटेज चेक करी है कि कॉल राइटर कम हुए हैं, तो ये दिखा रहा है कि रेड लाइन कॉल की लाइन है, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ से कॉल राइटर ने कुछ प्रॉफिट बुक किया है, यानी उन्होंने वहाँ से कुछ एग्जिट किया है इस स्ट्राइक प्राइस से, यानी इसीलिए ये स्ट्राइक प्राइस थोड़ी थोड़ी बुलिश हमको दिख रही होगी। तो यहाँ से देखिए ये स्ट्राइक प्राइस बेंड हो रही है यहाँ से, और ये अच्छा मूव है, ये छोटा मोटा मूव नहीं है, ठीक है, मतलब कॉल राइटिंग हुई है। ओआई देखते हैं इसके, ओआई का ग्राफ, हाँ ओआई का ग्राफ भी देख रहे हैं 5900 का। इसकी ब्लू लाइन है जो बेंड हुई है टॉप की तरफ, इस ब्लू लाइन का ऊपर जाना, यानी पुट माइनस कॉल की लाइन का ऊपर जाना, यानी यहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है 59 की स्ट्राइक पे। दोबारा से इसको काबू करने की कोशिश की जा रही है, यानी रोकने की कोशिश की जा रही है कि ये इसको नीचे नहीं जाने देंगे। तो ये देखिए अभी जैसा कि ओआई तो ग्राफ इसके ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको कोई डाउट नहीं है उसमें, बट सपोर्ट साइड हमने देखा है, अभी सपोर्ट साइड हमको अभी भी बॉटम की साइड ये वॉल्यूम प्रेशर दे रहा है। ये वॉल्यूम ये 82% वाला देख सकते हैं आप लोग, सपोर्ट साइड ये इंक्रीज़ हो रहा है लगातार। देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है, तो ये क्रूड ऑयल ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। अभी मान लो ओआई इसके पुट राइटर ट्राई तो कर रहे हैं ऊपर ले जाने का, तो ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा पाएंगे। ये शॉर्ट कवरिंग भी हो, ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, छोटी रैली है जो ऊपर को आपको अभी तक दिखी है 40-50 पॉइंट की। तो फ्यूचर बिल्डअप का ग्राफ मैंने लगाया है, तो देख सकते हैं फ्यूचर का जो पिंक लाइन है वो नीचे की ओर जा रही है, और ये फ्यूचर का प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब लो इसमें शॉर्ट कवरिंग की ये हमको बता रहा है। क्योंकि हम यहाँ आई बटन से क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या दिखता है, ठीक है। जैसा कि हम फ्यूचर के चार्ट को रीड करते हैं, तो अभी हमको क्या क्या इसमें नज़र आ रहा है कि हम देख रहे हैं कि ओआई जो ओआई की लाइन है वो हमको दिख रही है डाउन, वो अभी हमको दिख रही है डाउन, ओआई की लाइन डाउन दिख रही है, और जो फ्यूचर का प्राइस है वो क्या दिख रहा है अप। तो ये कंडीशन अभी हमारे सामने है। तो शॉर्ट कवरिंग बता रहा है, यानी ये वीक बुलिश, तो वीक बुलिश का ये सेंटीमेंट बता रहा है। क्यों, देखिए फ्यूचर तो हमको बता रहा है शॉर्ट कवरिंग, ये भी यहाँ से कम होके थोड़े थोड़े ऊपर गए हैं, ठीक है, और ओआई के ग्राफ भी थोड़े थोड़े ऊपर गए हैं, बट ये अभी तक प्रेशर है इसमें। जब तक ये वॉल्यूम इंक्रीज होता रहेगा ना, क्रूड ऑयल ऊपर नहीं जा पाएगा ज़्यादा। और ये वॉल्यूम भी तो इंक्रीजिंग है, ये वॉल्यूम अभी हमने देखा था रेजिस्टेंस साइड का 5900 की स्ट्राइक प्राइस का, ये वॉल्यूम भी तो इंक्रीजिंग है, देख सकते हैं आप लोग। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग है। जब तक ये वॉल्यूम यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, तो तब तक क्रूड ऑयल का ऊपर जाना मुश्किल है, और ये इस वॉल्यूम को भी रुकना पड़ेगा। ये दोनों वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, तो इसके लिए हमारी संभावना क्या बनती है, हम यहाँ से बाय ना करके ना हम यहाँ से सेल करेंगे अगर ऊपर चला जाता है तो, ठीक है। और अगर ये 15 मिनट की कैंडल यहीं पे क्लोज कर देता है, क्योंकि अभी तो 5 मिनट पड़े हैं इस कैंडल को, अगर ये 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज ही कर देता है, फिर हम इसमें जा सकते हैं कोर सेल के लिए। तो ये क्रूड ऑयल का ट्रेड रहेगा हमारे लिए। बाय कहाँ से करेंगे, देखिए अभी सपोर्ट तो ये वाली है, एक बार वहाँ से मूव दे चुका है, ठीक है, एक बार ये सपोर्ट से ऊपर उठ चुका है। अगर अब दोबारा आता है, ठीक है, डब्ल्यू बनने की संभावना है, एक मूव और दे सकता है। वो करंट का डाटा जब इस टाइम पर पहुँचेगा, जब इस लेवल पर जिस टाइम पहुँचेगा उस टाइम का डाटा देख के हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बट मुझे लगता है कि ये सपोर्ट इसकी ब्रेक हो जानी चाहिए आज, ये वाली। क्यों, क्योंकि इसकी सपोर्ट अभी 57 की ओर खिसक रही है। ये सपोर्ट आप देख सकते हैं 82%
80%, ये 90%, ये नीचे अभी आएगी सपोर्ट, ठीक है। ये अभी यहाँ से ही गया ऊपर, ये 100% था ये वाला OI 5800 की स्ट्राइक प्राइस का, ये यहाँ से ऊपर गया है, बट फिर भी अभी इसमें ये 97 ही है, ऐसा नहीं है कि ये 70 हो गया या 75% हो गया, ये अभी वहीं पर ही है, 100 के आसपास ही है, ये कभी भी इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्रूड ऑयल का एनालिसिस रहेगा दोस्तों। तो हम लोग अभी नेचुरल गैस का एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। तो नेचुरल गैस में हमको रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है, 210 की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है वॉल्यूम और OI चेंज के कारण, तो और वो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही है एक तरह से, यहाँ पर 56% है, ये यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है। इसकी वीकनेस को हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले 210 की स्ट्राइक को ही चेक कर लेते हैं। उसका OI बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर तो कम है OI के, बट इंक्रीजिंग मोड में आप देख सकते हैं, इसकी लाइन सारी इंक्रीजिंग मोड में है। तो ये वाला 100% यहाँ पर 56 हो चुका है, ये यहाँ पर आ रहा है, और ये 89 वाला भी अब चेक करेंगे, और ये 66 है, इन दोनों को हम लोग चेक करेंगे इनकी वीकनेस को, और ये भी एक 63 है। तो 70 के आसपास जो होते हैं ना, उनको चेक करना चाहिए हमको। पहले नीचे वाला भी चेक कर लेते हैं, OI चेंज 205 की स्ट्राइक प्राइस पर नीचे बढ़ तो नहीं रहा है, तो नीचे नहीं देखिए, या 205 की स्ट्राइक प्राइस पे OI चेंज तो नहीं इंक्रीज़ हो रहा है। दूसरे इसके कंपोनेंट देख लेते हैं, OI तो इंक्रीजिंग है, बट वो नंबर ही बहुत कम है, देखने की ज़रूरत नहीं है। वॉल्यूम भी ठीक है, कम ही है, तो ठीक है। इस स्ट्राइक का नीचे वाली का उतना मतलब नहीं है, हम इसको चेक करेंगे 220 की स्ट्राइक प्राइस को, क्या ये दोनों शिफ्ट होके ऊपर जाना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं क्या, ठीक है, उसको देखते हैं। तो OI तो इंक्रीजिंग है, फ्लैट से पड़ा है, कब से इसमें सेलिंग हो रही है, यानी राइटिंग चल रही है, परसेंटेज उतनी वीकनेस ठीक है, कभी बढ़ता है कभी इंक्रीज़ होता है, बट है ये इंक्रीजिंग मोड में। तो ये हमने OI देखा है इसका, ये OI कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर से 230 की स्ट्राइक प्राइस से बढ़ रहा है यहाँ पर। अब OI चेंज तो इसमें 6% है, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, वॉल्यूम को देखना था मेन हमने, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, तो ये रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जा रही है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस नहीं ऊपर जा रही है, तो इस रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, 210 की स्ट्राइक है, तो इसका लेवल हम लोग यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे 212 ही आने वाला है, ठीक है। जैसा आपको पता है, हम नेचुरल गैस में 2 और 7 के लेवल ड्रॉ करते हैं, जिनके पीछे 2 और 7 होता है, उन नंबर्स को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको इसके चार्ट में ले चलता हूँ। देखिए क्रूड ऑयल ऊपर निकला है, क्योंकि वो पुट राइटर राइटिंग कर रहे हैं वहाँ से, बट अभी ये ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा अगर सपोर्ट नीचे नहीं जाएगी। इसको आके वापस देखते हैं हम लोग, एक बार NG का एनालिसिस कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल का इंटरेस्टिंग रहेगा ट्रेड आज के लिए। तो यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ करना था 212 रुपये 20 पैसे का, यानी 212 रुपये 20 पैसे। तो ये NG का नेचुरल गैस का आज का सेल होने का लेवल है ये, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस का लेवल है, ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहाँ से इसको गिर जाना चाहिए अगर यहाँ पहुँचती है। तो अभी तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, वहाँ क्रूड ऑयल में भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो नेचुरल MCX में, दोनों इंडेक्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे न्यूज़ चल रही होगी, तो उसके कारण ये ऊपर जा रहे हैं अभी दोनों, ठीक है। और ये जा कहाँ से रहा है, ये जा रहा है 207 के लेवल से। जैसा कि आपको पता है, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर 2 और 7 के लेवल, तो मैंने वो दोनों लेवल ड्रॉ कर दिए हैं, 207 और 212 का। यहाँ से अगर इस बड़ी कैंडल का मिलने का मतलब ये है कि हम अब सपोर्ट साइड देखकर, सपोर्ट साइड में अगर हमको डाटा सही पॉजिटिव दिखा रहा हो, तो हम यहाँ से एक ट्रेड जा सकते हैं नेचुरल गैस में। अभी 4:30, अभी 4:45, 4:45 का टाइम हुआ है, तो हम जल्दी से नेचुरल गैस को इसकी सपोर्ट साइड चेक कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस तो देख लिया हमने, सपोर्ट कहाँ नज़र आ रही है, 210 की, किसके कारण है, OI के कारण, बट ये वीक है यहाँ पर 81%। सबसे पहले इसी स्ट्राइक को चेक किया जाएगा 200 की, ठीक है। तो 200 की स्ट्राइक प्राइस की वीकनेस को यहाँ पर क्लिक करने से हम लोग, इसका ग्राफ ओपन होता है, उससे हम लोग वीकनेस चेक करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजीशनिंग को देखते हैं। तो वॉल्यूम को तो देखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए 100% है, ठीक है। OI देख लेते हैं, OI ये नीचे का है 200 का, यानी ये नीचे नहीं बढ़ रहा है। नेचुरल गैस की सपोर्ट नीचे शिफ्ट नहीं होना चाहती है। अभी जो ऊपर बैठा है ना 210 पे OI, वो 200 पे नहीं है, 200 की स्ट्राइक पे नहीं आना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वीकनेस दिखा रहा है हमको, ये डिक्रीजिंग मोड में है। OI चेंज देख लेते हैं, ये इसका नंबर ही बहुत कम है, 13 या 14%, इसका 13-14% का नंबर है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये स्ट्राइक प्राइस चेक कर ली है, इसमें क्या है, ये OI नीचे नहीं आना चाहता है, तो सपोर्ट अभी यहाँ रहेगी। अब देखते हैं ये 71 और 55 वाला, क्या ये और ये दोनों ऊपर जाना चाहते हैं, इसको देखते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस को 210 की।
तो वॉल्यूम तो नहीं जाना चाहता है ऊपर, देख सकते हैं आप लोग डिक्रीजिंग मोड में है, यानी वॉल्यूम 210 पे है ना, जो वो डिक्रीजिंग मोड में है, इंक्रीजिंग मोड में नहीं है। अगर इंक्रीजिंग मोड में होता तो फिर ये उसका मतलब होता कि वॉल्यूम ऊपर जाना चाहता है, 200 की स्ट्राइक प्राइस से 210 की स्ट्राइक प्राइस पर जाना चाहता है, बट वो इंक्रीजिंग मोड में है ही नहीं, तो वॉल्यूम नहीं है। तो अभी देखते हैं इसके OI को, तो 100% है वहाँ पर OI चेंज, इंक्रीजिंग मोड में नंबर 55 ही है, इंक्रीजिंग मोड भी नहीं कह सकते, डिक्रीजिंग है और फ्लैट पड़ा है। तो अभी OI का भी इसमें चांस नहीं दिख रहा है इसका ऊपर जाने का, यानी क्या कह रहा हूँ, इस OI चेंज का यहाँ पर 205 वाले का OI चेंज का ऊपर जाने का अभी कोई मन नहीं है, इसका कोई इरादा नहीं दिख रहा है चार्ट पे। और इसका ये जो वॉल्यूम है ये भी ऊपर अभी नहीं जाना चाहता है, ठीक है, ये अभी हमने देखा है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीजिंग मोड में है, उल्टा ये कम होकर नीचे आया है, ये हमने देखा है, ठीक है। अभी रह गई ये बीच की स्ट्राइक, तो अभी एनजी में क्या है, सपोर्ट 210 की है अभी के लिए, 210 की सपोर्ट है। अब ये देखते हैं ये सपोर्ट ऊपर यहाँ पर आना चाहती है क्या 84 पे वॉल्यूम, ये 200 वाला वॉल्यूम 205 पे आना चाह रहा है क्या? तो वॉल्यूम तो देखिए डिक्रीजिंग मोड में है, 100 था, अभी फ्लैट पड़ा है, इंक्रीजिंग तो नहीं है, अभी ये ऊपर नहीं जाना चाहता है 205 का वॉल्यूम, यानी ये हम देख रहे हैं 205 की स्ट्राइक प्राइस जो कि 84 है, अभी ये इंक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी ये डिक्रीज हुआ है, इसका OI फ्लैट है 55 है, ठीक है, और इसका OI चेंज भी 100 है वहाँ पे तो ऑलरेडी, तो ये फ्लैट है, ठीक है, ये फ्लैट चल रहा है और ये ऊपर जाना नहीं चाहता, तो सपोर्ट अभी के लिए इसकी यही रहने वाली है, और ना ये ऊपर जा रही है ना ये नीचे जा रही है, ये वीकनेस नीचे वाली कम हो रही है OI की, और ये वीकनेस फ्लैट पड़ी है। तो NG जहाँ पर है ना अभी, इसके हिसाब से OI के ग्राफ चेक कर लेते हैं, NG को यहाँ से बाय किया जा सकता है, ठीक है, अगर हमको यहाँ से बाउंस देती है ना यहाँ से, तो हम बाय कर सकते हैं नेचुरल गैस को। SL हमारा रहेगा इसी के नीचे, अगर डे लो के नीचे 1 रुपये का 1 पॉइंट का हमारा SL रहने वाला है नेचुरल गैस में, हम यहाँ से बाय करेंगे, नीचे आती है तो हम यहाँ पे 1 रुपीज़ का SL ले लेंगे, सिंपल है इसमें, ठीक है, कोई मुश्किल ट्रेड नहीं है ये। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसके OI के ग्राफ, 210 की स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, इसके ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो वो ग्राफ देखिए क्या है, ये ग्राफ नेगेटिव है, क्यों कि कॉल राइटर बढ़ रहा है, पुट राइटर फ्लैट पड़ा है, पुट राइटर ग्रीन लाइन है, तो ये ग्राफ नेगेटिव है 210 वाला, ठीक है। अभी देखते हैं इसके नीचे वाला ग्राफ 205 वाला, वो ग्राफ फ्लैटिश सा है, देखिए आप देख सकते हैं, वो गिरा था फिर इंक्रीज होकर फिर अब फ्लैट सा हुआ पड़ा है, तो ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है। ये नेचुरल गैस का ये ग्राफ नेगेटिव है OI का, ठीक है, क्योंकि कॉल राइटिंग बता रहा है कि अभी जो रीसेंट टाइम है ना 4:48 4:48 PM को, अभी ये बता रहा है कि कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है। तो बट जो इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की पोजिशनिंग है ना, रेजिस्टेंस हमने देख ली है, सपोर्ट भी हमने देख ली है, ठीक है, तो उसके हिसाब से इसमें एक बाय का ट्रेड बन सकता है यहाँ से दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का हमारा आज का एनालिसिस है। एक बार चलते चलते क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं, 59.34 पर आ गया है। तो क्रूड ऑयल के लिए बेस्ट यही रहने वाला है कि अगर हमको यहाँ टॉप पे मिलता है ना, तो हम यहाँ से इसमें सेल जा सकते हैं, ठीक है, और बाय करना होगा तो हम, ये सपोर्ट है हमारी, ठीक है, बट ये सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ से बाय करने से पहले ये डाटा अच्छे से चेक कर लीजिएगा, या कोई अगर आप AOC यूज़र नहीं है, ऑप्शन चेन का डाटा से ट्रेड नहीं करते हैं, तो यहाँ से कैंडल स्टिक का एनालिसिस कर लीजिएगा कि क्या यहाँ से कुछ रिजेक्शन दे रहा है, तभी यहाँ से ट्रेड करना चाहिए। अभी के लिए यहाँ से बाय का इसमें प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये दोस्तों आज का क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का एनालिसिस था। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।